हेलो बच्चों, आज हम 5 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज चैनल पे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो उसका हमारा आंसर है सी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इसका एक, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। टॉप 3 जो हमारे वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़, उसमें से फर्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड किंगडम में है। दूसरा है हमारा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारा अमेरिका में है। और थर्ड है हमारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है। अब हमारा जो इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है जो 301 से 350 की रैंकिंग के बीच आई है, उसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, जो 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है इसे, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। अब हमारे जो जारीकर्ता हैं वो है टाइम्स हायर एजुकेशन, जिनका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। हमारे टॉप 5 सूचकांक हैं। अब हमारा जो पहला है वो है शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका हमारा आंसर है IISc बेंगलुरु। शीर्ष संस्थान है इनका हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर भारत रहा है और इसका शीर्ष देश अमेरिका है। थर्ड हमारा पॉइंट है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, यानी कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत हमारे 39वें स्थान यानी 49th स्थान पर रहा है और इसका शीर्ष देश फिनलैंड है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 4th स्थान पर भारत रहा है, यानी चौथे स्थान पर भारत रहा है। इसका शीर्ष देश अमेरिका है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर भारत रहा है और इसका शीर्ष देश स्वीडन है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? इसका हमारा आंसर है A, स्वर्ण पदक जीता है। अब हमारे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारा पहला पॉइंट है 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने ओसाका शूटिंग रेंज में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में हमारे मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता है, जो सिर्फ 19 वर्षीय हैं। मनीष ने 2018.2 अंक हासिल करके पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता है। हमारे टोक्यो पैरालंपिक के विजेताओं के नाम हैं। हमारी पहली जो है वो है अवनी लेखारा, निशानेबाज हैं, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, इन्होंने ये दोनों पदक जीते हैं। दूसरी हमारे हैं सिंहराज अधाना, निशानेबाज हैं ये भी, और कांस्य पदक रजत पदक जीता है। थर्ड जो है हमारे वो हैं देवेंद्र झाझरिया, भाला फेंक में इन्होंने जीता है रजत पदक। और फिर हैं सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने भी भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। फिर है हमारे योगेश कथुनिया, डिस्क थ्रो में रजत पदक जीता है इन्होंने। और सुमित अंतर भाला फेंक में स्वर्ण पदक, निषाद कुमार हाई जंप में रजत पदक, भाविना पटेल टेबल टेनिस रजत पदक, मरियप्पन थांगावेलु हाई जंप में रजत पदक और प्रवीण कुमार हाई जंप में रजत पदक। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा।
हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं। तो हमारे इसका आंसर जो है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके। पहला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईरान के अली तेई के 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर 111 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा पॉइंट है हमारा, अब रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं और इन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। किसके खिलाफ गोल करके बनाया है? आयरलैंड के खिलाफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के हैं और इतालवी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। किस देश के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? पुर्तगाल देश के हैं। ओके। और हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका हमारा आंसर है सी, निर्मला सीतारमण ने। हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, उसमें से पहला है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा FSDC के बारे में। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। सेकंड पॉइंट है हमारा, परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। थर्ड पॉइंट है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। 24वीं वित्तीय स्थिरता और बैठक की अध्यक्षता की है इन्होंने। FSDC की इस 24वीं बैठक में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश और अर्थव्यवस्था के व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण सहित बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज आदि मुद्दों पर बात की गई। हमारी वित्त मंत्री कौन है? बच्चों आपको पता ही है कौन है, निर्मला सीतारमण। अब टॉप 5 जो हमारे सम्मेलन हैं, पहला 16वें फीकी FICCI उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? ये की है भारत फिकी बेटर देन कैश अलायंस। थर्ड पॉइंट है हमारा, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो ये किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका हमारा है इंग्लैंड। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम 2021 समिट की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेंगे हमारे इंग्लैंड। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाएगा? तो इसका हमारा आंसर है सी, 5 सितंबर। और हमारे कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है, इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए मनाया जाता है। अब थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है, यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अब अगस्त महीने के हमारे टॉप 5 दिवस हैं। इसमें से पहला है हमारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, 31 अगस्त को मनाया जाता है ये। और हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे है, ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय खेल दिवस,
मेजर ध्यानचंद जयंती भी कहा जाता है इसे, जिसे मेजर ध्यानचंद जयंती भी कहा जाता है, जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद है हमारा विश्व संस्कृत दिवस यानी कि वर्ल्ड संस्कृत डे, जो 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका हमारा आंसर है ए, धीरा खंडेलवाल। अब हमारे जो टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनका हम देख लेते हैं। जो पहले हैं हमारे वो द लास्ट 4 मिनट पुस्तक है, जिसे डॉक्टर विश्वारूप रॉय चौधरी ने लिखा है। सेकंड है हमारा ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक, जो हमारे डॉक्टर एम रामचंद्रन ने लिखी है। फिर है हमारा माय ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक, जो एम.एस. किमाया ने लिखी है। फिर है हमारा माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस पुस्तक, वो समीर सोनी ने लिखी है। फिर है हमारा नेस्ट ऑफ द रेक्लियस पुस्तक, जो सुजीता मलिक ने लिखी हैं। 7 जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD कौन बनी है? तो इसका हमारा आंसर है बी, वर्तिका शुक्ला। अब हमारे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला है हमारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD कौन है? ये अतुल भट्ट। कौन है? अतुल भट्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? JB महापात्रा। देश के नए उपचुनाव आयुक्त डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये श्रीकांत T। राज्यसभा के नए महासचिव यानी कि राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? PPK रामाचार्युलू। फिर है हमारे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR के नए निदेशक डायरेक्टर कौन है? B वेंकटरमन। B वेंकटरमन। ओके बच्चों, जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो है कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इसका हमारा आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने ये स्टार्ट किया है। ओके हमारे कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। बच्चों, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है इन दोनों योजनाओं में 45% सरकारी सब्सिडी, 45% बैंक कर्ज योजना के मुख्य घटक शामिल हैं और इस योजना के तहत किसानों को केवल 10% राशि का वहन करना होगा। ये दोनों योजनाएं अद्वितीय हैं क्योंकि ये दोनों फ्रंट एंडेड सब्सिडी पर आधारित हैं और इसमें SBI द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक प्रदान किया जाएगा। इस योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 यानी कि 1987। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू BJP पार्टी के हैं जो पहले प्रेम खांडू थुंगन। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रेम खांडू थुंगन। अब सेकंड पॉइंट है हमारा अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नामदफा नेशनल पार्क, मौलीडंग नेशनल पार्क, मेहायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बुइया, छालो, वांचो, पासी कोंकी, पोनुंग, पोपेर, बारडो, चाम। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भूटान, चीन और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी देश कौन से हैं? पड़ोसी राज्य कौन से हैं? असम, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 यानी कि 60। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है।
हमारा 9th क्वेश्चन है बच्चों, वो है आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया, यानी कि आयुष आपके द्वार कैंपेन को किस मंत्रालय ने शुरू किया, जिसका हमारा आंसर है डी, आयुष मंत्रालय ने। और हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला है आयुष आपके द्वार अभियान को आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इस अभियान के तहत घरों में औषधीय पौधों के रोपण के लिए औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट है, इनमें ऐसे औषधीय पौधे शामिल हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो हैं ही, साथ ही कई बीमारियों को भी ठीक करने में ये बहुत उपयोगी साबित होते हैं। थर्ड है हमारा, सर्बानंद सोनोवाल हमारे देश के केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अब हमारा 10th क्वेश्चन है बच्चों, वो है कछुआ संरक्षण के लिए यानी कि बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हमारा आंसर है ए, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। अब हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, पहला है हमारा, भारतीय जीव वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को भारत में 3 रूप से लुप्तप्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्ति की कगार से बचाने के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब हम बच्चों रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पहला हमारा क्या था? द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो इसका हमारा आंसर था ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। फिर सेकंड है हमारा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। अब थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था वो था, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्थ है हमारा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये हमारे किसने की है? निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। फिफ्थ है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2021 को कब मनाया जाएगा? तो ये कब मनाया जाएगा? 5 सितंबर को। द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है धीरा खंडेलवाल ने। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बनी है? तो ये बनी है वर्तिका शुक्ला। और हमारा 8 था, कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने। अब हमारा 9th क्वेश्चन था, आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है आयुष मंत्रालय ने। और 10th क्वेश्चन था हमारा, कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। उम्मीद है बच्चों अभी तक आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।